गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी वर डूइंग डेटा हैंडलिंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड द मीन एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा and that too median in both the ways when the number of observations is even or when the number of observations is odd। तो इन सब चीज को सीखने के बाद हम लोग को सीखना है नेक्स्ट मोड। तो मोड स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोड होता क्या है। मोड अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो मीन और मीडियन उससे भी बहुत ज्यादा आसान है। हम लोग मीन पढ़े तो वहां पर कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व था, मीडियन पढ़े वहां पे भी फॉर्मूला था, कुछ कैलकुलेशंस था, पर मोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोड में जो तुमको सबसे अधिक बार नजर आ रहा है, जो हमारे पास डेटा है उसमें जो सबसे अधिक बार दिख रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, वही हम लोग का मोड होता है। यानी कि मोड क्या हुआ? द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। क्या बोला गया? द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम, ऐसा वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है पूरे गिवन डेटा सेट में, उसको हम लोग मोड बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग चाहें तो टेबल बनाकर भी फाइंड कर सकते हैं या बिना टेबल बनाए भी फाइंड कर सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। तो यहां पर एग्जांपल बोला गया फाइंड द मोड फॉर द डेटा। ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसके लिए हम लोग को मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए जैसा कि हम बोले कि जो वैल्यू तुमको सबसे अधिक बार दिख रहा है, जो डेटा सेट है हमारे पास उसमें जो सबसे अधिक बार आया है वही मोड है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 1 कितने बार आया है, 1 एक बार यहां है, फिर एक बार यहां है, और तो है नहीं 1 has occurred 2 टाइम्स। उसी तरह से हम लोग फिर 2 का चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 has occurred 5 टाइम्स। तो ये हम लोग एक्चुअली टैली मार्क बनाकर फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। तुम लोग को टैली मार्क्स यूज करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। यू ऑल नो हाउ टू डू दिस। वंस अगेन फिर भी तो 2 हम लोग का कितना बार आया था? 1 2 3 4 5 बार आया था। 1 2 3 4, और जैसे 5 आता है टैली मार्क में तो हम लोग उसको क्रॉस कर देते हैं। यू ऑल नो दिस। तो यहाँ पर 2 has occurred 5 टाइम्स। सिमिलरली 3 चेक करेंगे तो 3 सिर्फ एक बार आया है, तो 3 has occurred 1 टाइम। फिर हम लोग 4 चेक करेंगे, 1 2, 4 has occurred 2 टाइम्स। तो हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया टैली मार्क के साथ। इस टेबल से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो वो है 2। 2 has occurred मोस्ट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या मोस्ट टाइम। हम लोग देख रहे हैं 2 का फ्रीक्वेंसी है 5, जो कि यहां पर सबसे अधिक है, यानी 2 has occurred मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स या 2 has occurred मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो सबसे ज्यादा बार होगा वही मोड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 2। अब इसको बनाने के लिए तुम लोग सोच रहे हो कि इतना लंबा प्रोसेस करना जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये टेबल हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग का डेटा का वॉल्यूम बहुत छोटा है। इस एग्जांपल में हम लोग सिर्फ 10 डेटा सेट लिए हैं। डेटा सेट में हमारे पास सिर्फ 10 ऑब्जर्वेशंस है, बट हम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग के पास जो डेटा सेट हो उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत हो, 10 की 100 हो, 1000 हो। तो उस केस में फिर क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा डेटा कितनी बार अकर हुआ है और कौन सा डेटा मोस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है। तो उस केस में हम लोग को ये टेबल बहुत हेल्पफुल होता है। अगर छोटा डेटा है हमारे पास, जैसे ये है अभी 10, तो ये हम लोग ऐसे भी देख सकते थे 1 2 बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स है, अभी तक में सबसे ज्यादा है, 3 एक ही बार है, और 4 2 बार है। तो हम लोग ये ओरली भी कर सकते थे और यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 2 has occurred most number of times therefore mode is equals to 2। बट ये टेबल बनाकर समझाने का एक ही मोटिव है कि जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट हो जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हो, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि किसी भी गिवन डेटा सेट में क्या मोड एक ही हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 5 टाइम्स आया तो कोई ऐसा डेटा सेट होता जिसमें हो सकता 4 भी 5 टाइम्स आया होता और 2 भी 5 टाइम्स आया होता। तो हम लोगों का मोड होता है
द वैल्यू या ऑब्जर्वेशन विच हैज अकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया होगा, अगर उसमें कोई एक वैल्यू है, जैसे यहां पर है कि सिर्फ 2 ही 5 बार आया है, सिर्फ 2 आंसर है। लेकिन अगर कोई और भी वैल्यू, 2 ऐसा डेटा सेट होता, हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन होता जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता और हाईएस्ट होता, तो वो दोनों ही वैल्यू हमारा मोड कहलाता। और किसी डेटा में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मोड ना मिले, पूरा डेटा सेट में एक भी मोड ना मिले। ऐसा कब होगा? जब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होगा, यानी कि सारा ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक ही बार आएगा, तो उस तरह का डेटा सेट में हमारे पास कोई भी मोड नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग मोड फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग को एक से अधिक मोड भी मिल सकता है, और कोई ऐसा डेटा सेट भी हो सकता है जिसमें एक भी मोड ना हो। So now it's time for today's work. तो आज हम लोग पढ़े हैं मोड। तो मोड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 6। 1 और 2 तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा मोड है, फाइंड द मोड। और 5 और 6 में हम लोग को लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ रहे हैं। द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो इसमें हम लोग को मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो आई फील यू ऑल कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर दिस, फाइंड द मोड एंड मीडियन, निकाल लेंगे। इज देयर मोर देन वन मोड? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, इज देयर मोर देन वन मोड। तो हम लोग डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसका कोई भी 2 या 2 से अधिक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है और सबसे अधिक है फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो हम लोग बोलेंगे एक से अधिक मोड है, और नहीं तो नहीं। अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। आई फील व्हाट आई फील यू ऑल कैन सॉल्व। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, you do ask me, do ask your respective teacher. Thank you everyone.